हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्ज़ाम के सिलेबस को। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जो वीडियो री एग्ज़ाम होने वाला है उसके पूरे सिलेबस को पूरी तरीके से आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप लोग इसे एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करें, सिलेबस से बाहर बिल्कुल भी ना पढ़ें। अगर आपको पता ही है कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है और वीडियो का जो एग्ज़ाम हुआ था बहुत ज़्यादा उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन टफ पूछे गए थे, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग ही तैयारी करना है और कौन कौन से टॉपिक पर ध्यान देना है मैं आगे आपको बताऊंगा और क्या क्या पैटर्न रहने वाला है उसको मैं इस वीडियो में समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले आपको थोड़ा सा इसका पैटर्न समझ लेना है, पैटर्न किस तरह का पैटर्न पूछा जा रहा है आपको। आपको दोस्तों पता ही होगा, हिंदी ज्ञान और लेखन, हिंदी के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 50 क्वेश्चन के कितने हो जाएंगे? ये 100 मार्क्स। तो 100 मार्क्स का क्या आता है? हिंदी। हिंदी में हिंदी ज्ञान और लेखन, इसमें दोस्तों अभी आपको सिलेबस डिस्कस करूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा समान बुद्धि परीक्षण यानी कि रीजनिंग। दोस्तों, रीजनिंग में भी 50 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो हमारे कितने नंबर हो जाएंगे? 100 नंबर। 100 नंबर का हमारा रीजनिंग पूछा जाता है। सामान्य ज्ञान यानी कि जीके और इसमें करंट अफेयर, यूपी जीके, सारा सिलेबस अभी आपके सामने डिस्कस करूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। तो इसके कुल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कुल 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो टोटल कितने क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे? 100। फ्रेंड्स, टोटल क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपसे कुल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो हमारे कुल 300 नंबर का ये पेपर होता है। फ्रेंड्स, अगर इसके टाइमिंग की बात करें तो आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है पेपर के लिए। और ऑफलाइन मोड पेपर होता है, जिन लोगों ने दिया होगा उन्हें पता ही होगा, ऑफलाइन इसका पेपर होना है, यानी पेन पेपर मोड। आपको ऑनलाइन नहीं देना है और आपको ऑफलाइन ही इसको पेपर को अटैम्प्ट करना है। इसलिए आपको प्रैक्टिस करना है, इसे ऑफलाइन ही अटैम्प्ट कर करके देखें, क्योंकि दोस्तों जो इसकी OMR सीट होती है बहुत ज़्यादा लोग गलती करते हैं, टॉपर लोगों को मैंने गलती करते देखा है, तो उस पर आपको काफ़ी ज़्यादा वर्क करना है ताकि आपको मेन एग्ज़ाम में गलती ना हो। चलिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं समान हिंदी। दोस्तों, समान हिंदी में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो उक्त भाग में अभ्यर्थियों से हिंदी भाषा के ज्ञान, समझ तथा लेखन योग्यता संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। ये भाग उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा के स्तर का होगा। दोस्तों, अभी मैं आने वाले टाइम में जो हिंदी के एक वीडियो लेके आऊँगा वीडियो के एग्ज़ाम से रिलेटेड, जिसमें मैं आपको बताऊंगा जो वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था 2018 में 4 शिफ्ट में। कुल कितने शिफ्ट में हुआ था? 4 शिफ्ट में। तो 4 शिफ्ट में जितने भी हिंदी के किसके टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए थे मैं आपको सामने सब डिस्कस करूँगा, जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि कौन सा टॉपिक पर यूपी ट्रिपल एस सी ज़्यादा ध्यान देता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारा आ जाता है समास। तो समास के भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर्यायवाची, विलोम, तत्सम तद्भव, संधियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण, लोकोक्तियाँ व मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित, अनेकार्थी शब्द, अवघटित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। दोस्तों, अगर आपने लेखपाल का एग्जाम दिया होगा, लेखपाल में आपने देखा होगा हिंदी का इतना सारा सिलेबस नहीं था, लेकिन इसमें सिलेबस क्या है? ज़्यादा है। दोस्तों, एक टॉपिक आपको और लिखना है, 2 टॉपिक। एक है पत्र लेखन। पत्र लेखन, जब वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था पत्र लेखन से हर शिफ्ट में आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे, तो इसलिए पत्र लेखन को आपको बिल्कुल भी ढील नहीं डालना। एक है हमारा जो ऑफिस में के कार्यालय में जो यूज़ किए जाते हैं, कुछ वर्ड इंग्लिश में दिए होते हैं, तो उनकी हिंदी, उनसे हिंदी में आपसे पूछा जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है ऑफिशियल शब्द, ऑफिशियल वर्ड, ऑफिशियल वर्ड, तो इनके बारे में भी आपको ध्यान देना। ये दोनों टॉपिक को आपको इग्नोर नहीं करना। इससे भी दोस्तों आपसे को 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए थे, तो ईजी है, एक बार पढ़ लेंगे आपको सारे वर्ड्स आसानी से याद हो जाएंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, तो थोड़ा सा जूम कम कर देता हूँ, जीके। तो जीके का बहुत ढेर सारा सिलेबस है, तो इसमें क्या है? उक्त भाग में अभ्यर्थियों से सामान्य विज्ञान, राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विश्व भूगोल, जनसंख्या संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे।
दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर वेटेज की बात करूं मैं इसमें, तो वेटेज में सबसे ज़्यादा क्या किससे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं करंट अफेयर से। लगभग आपसे 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 50 में से। उसके बाद आता है हिस्ट्री का नंबर। दोस्तों हिस्ट्री का भी यही रहता है, 10 से 12 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और उसके बाद आता है किसका, जियोग्राफी। तो जियोग्राफी में दोनों ही शामिल होती हैं, वर्ल्ड और इंडियन। तो जियोग्राफी में भी 10 से 12 क्वेश्चन, मान सकते हैं 9 से 10 क्वेश्चन इससे भी आपको देखने को मिल जाते हैं। और यूपी जीके से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपी जीके से भी आपको लगभग 8 से 9 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए इसी में हम नेक्स्ट देखते हैं। अगला सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम पढ़ने वाले हैं। तो सामान्य विज्ञान के प्रश्न, सामान्य विज्ञान में आपके जितने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के समान प्रबोध एवं जानकारी पर होंगे, जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का अध्ययन नहीं किया हो। दोस्तों ये लोग, इनका कहने का मकसद ये है कि जिन लोगों के पास साइंस नहीं भी है फिर भी वो इस क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हैं अपनी बेसिक जानकारी के आधार पर। मतलब इतना जो लेवल रहने वाला है जो सामान्य ज्ञान का, सामान्य विज्ञान का, वो इतना होगा कि जो बेसिक चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी और आप आसानी से बता पाएंगे। नेक्स्ट हमारा भारतीय इतिहास। दोस्तों इम्पोर्टेंट है, इससे तो बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, तो भारत के इतिहास के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर ध्यान देना होगा। ज़्यादातर आपसे क्वेश्चन दोस्तों वर्ल्ड हिस्ट्री से मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाएंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री को आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति तथा विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य ज्ञान अपेक्षित है। भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, यानी पॉलिटी का हो जाएगा। दोस्तों पॉलिटी के भी आपको 3 से 4 या 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट हम इसी में देखते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था तथा नियोजन के व्यापक लक्षणों की जानकारी पर प्रश्न होंगे। नेक्स्ट हमारा विश्व भूगोल। तो विश्व भूगोल तथा जनसंख्या में केवल विषयों की सामान्य जानकारी की परख होगी, जिसमें भारत के भूगोल में भौतिक, परिस्थितिक, आर्थिक, सामाजिक, जनांकीय पक्षों पर विशेष बल दिया जाएगा। अभ्यर्थियों से उपरोक्त की सामान्य जानकारी अभिज्ञा विशेषता उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अपेक्षित है। दोस्तों इसमें आपने देखा होगा लेखपाल के एग्ज़ाम में यूपी जीके से इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, क्योंकि मात्र 25 ही क्वेश्चन आए थे और काफ़ी ज़्यादा सिलेबस दे रखा था। तो इसलिए दोस्तों आपको यूपी SSS वीडियो में बिल्कुल ध्यान देना यूपी जीके पे। यूपी जीके को अच्छा खासा रोल इसमें अदा करेगा, तो इसलिए आप यूपी जीके को हल्के में बिल्कुल ना रहें और अच्छे में डीपली पढ़ें, क्योंकि जो यूपी SSS का वीडियो का पेपर हुआ था उसमें काफ़ी डीपली क्वेश्चन पूछे गए थे। अभी मैं जब इसके भी जीके के क्वेश्चन की भी आपके सामने एनालिसिस करूँगा, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, किस टॉपिक से कितने आए थे, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या लेवल रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं। अगला टॉपिक इसी में है कंप्यूटर की प्रारंभिक ज्ञान। दोस्तों कंप्यूटर में भी 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए कंप्यूटर को भी बेसिक चीज़ें पढ़ के जाएँ। विज्ञान के आविष्कार की खोज, वर्तमान घटनाएं, करंट अफेयर, ये सब आप पढ़ते ही होंगे। पुरस्कार और सम्मान, आर्थिक समाचार, बैंकिंग समाचार, भारतीय संविधान, किताबें और लेखक, जो नई नई पुस्तकें आएंगी उस टाइम जब भी पेपर होगा, हो सकता है पेपर आपका नवंबर या दिसंबर में हो जाए। महत्वपूर्ण दिन, तो ये सब आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आता है हमारा इतिहास। तो इतिहास से रिलेटेड करंट अफेयर आपको ध्यान रखना है। खेल, शब्दावली, ये सब स्टैटिक जीके के अंतर्गत आ जाता है। भूगोल, सौर प्रणाली, भारतीय राज्य और राजधानियाँ, ये सब हमारा स्टैटिक जीके का पार्ट हो जाता है। तो स्टैटिक जीके को भी आपको हल्के में नहीं लेना है। स्टैटिक जीके कोई भी एग्जाम हो, सब हर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में भी हम देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, कौन कौन सा सिलेबस के अंतर्गत आते हैं रीजनिंग। तो संख्या रैंकिंग। दोस्तों रैंकिंग से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रैंकिंग के एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दूसरे इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट किसमें, डाटा सफिशिएंसी। दोस्तों यूपी SSS वीडियो का एग्जाम हुआ था, डाटा सफिशिएंसी के बहुत ज़्यादा भर के क्वेश्चन आए थे, तो काफ़ी टफ क्वेश्चन आए थे। मान सकते हैं जो यूपी SSS वीडियो का एग्ज़ाम 2018 में हुआ था, तो सबसे ज़्यादा टफ अगर कोई सा पार्ट था तो रीजनिंग था। बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हो गए थे, काफ़ी टफ क्वेश्चन बैंकिंग की रीजनिंग का लेवल की रीजनिंग पूछी गई थी। तो डाटा सफिशिएंसी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। हो सकता है इस बार लेवल थोड़ा ज़्यादा टफ ना रहे, क्योंकि उस टाइम जो कंपनी ने एग्ज़ाम कराया था वो दूसरी थी और वो उसे बैन कर दिया है। अब दूसरी कंपनी लेगी जिसने ये यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम, यूपी SSS पैट का एग्ज़ाम लेती है।
डाटा सफिशिएंसी यानी कि डाटा की पर्याप्तता, डाटा की पर्याप्तता। दोस्तों इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको ध्यान देना है, प्रैक्टिस करना है इस पर डाटा पर्याप्तता से। अगला है अंशों से निष्कर्ष निकालना, कथन से निष्कर्ष निकालना। दोस्तों कथन निष्कर्ष निकालना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं, तो 6 से 7 क्वेश्चन लगभग मान सकते हैं, इससे भी आना है। तर्क वितर्क बहुत आते हैं, शब्दों का तार्किक क्रम, एनोलॉजी मान सकते, एनोलॉजी से बहुत क्वेश्चन आते हैं। वर्णमाला टेस्ट, वर्णमाला की भी आपको जानकारी बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए। दोस्तों कोशिश ये करूँगा मैं यहाँ UP SSSC वीडियो के जितने भी सब्जेक्ट है सबको शॉर्ट में समझा सकूँ, उसके बाद आप प्रैक्टिस करते रहें, और प्रैक्टिस मैं भी करा दूँगा। सीरीज़, दोस्तों सीरीज़ के भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलने वाले, तो सीरीज़ पर भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगला है अंगगणितीय तर्क, तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है। कोडिंग डिकोडिंग तो आपको पता ही है, रीजनिंग है तो कोडिंग डिकोडिंग के तो क्वेश्चन भर भर के आते हैं, और कोडिंग डिकोडिंग हर कोई पढ़ता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, दिशा परीक्षण, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन भी आपको दोस्तों ध्यान देना बढ़िया तरीके से, डायरेक्शन से भी क्वेश्चन, सदृश, इसी को हम बोलते हैं एनालॉजी, एनालॉजी। इससे भी डाटा पर्याप्तता जिसके बारे में बता रहा था, सबसे ज़्यादा अगर वीडियो के एग्जाम में किसी से क्वेश्चन पूछे गए थे तो इससे पूछे गए थे, और काफ़ी टफ क्वेश्चन देखने को मिले थे। लगभग हर शिफ्ट में 8 से 9 क्वेश्चन पूछे गए थे, और काफ़ी ज़्यादा टफ थे, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। घड़ी और कैलेंडर, कैलेंडर से भी आपको पढ़ के जाना है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आया था कैलेंडर से, और घड़ी से तो खैर एक आध शिफ्ट में हो क्वेश्चन देखने को मिला था, वरना घड़ी से नहीं आया था। तार्किक बेन आरेख, दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपसे इस तरह के डायग्राम बना के क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत ज़्यादा इससे भी क्वेश्चन पूछे गए थे। एक शिफ्ट में तो लगभग इसमें इसी टॉपिक से 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिले थे, तो उसे मैं जब आपके सामने एनालिसिस करूंगा रीजनिंग का, तो आप समझ जाएंगे कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। लापता या चरित्र सम्मिलित करना, यानी कि जो किसी मतलब आकृति में से आपको पता लगाना कि ये इसमें चित्र शामिल है या नहीं है, तो मान सकते हैं एम्बेडेड फिगर मान सकते हैं। अल्फान्यूमेरिक अनुक्रम पहेली, तो पजल से भी दोस्तों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लेंथी थे, एक एक क्वेश्चन दे रखा था। और बैंकिंग में पजल आती है तो 5 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन दे रखा था। तो ये सारा सिलेबस है जिसमें हमने आपको बताया हिंदी, जीके और रीजनिंग के बारे में। तो उम्मीद है आपको एक आइडिया लग गया होगा कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। बाकी जब मैं एनालिसिस करूंगा तीनों सब्जेक्ट का, सबसे पहले मैं हिंदी का लेके आऊँगा, हिंदी में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके बाद मैं जीके का लेके आऊँगा, और फिर रीजनिंग का लेके आऊँगा। तब आपको एक अच्छी तरीके से आइडिया लग सकेगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। उसी हिसाब से आप तैयारी करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और जल्दी मैं वीडियो के लिए क्लास स्टार्ट करूँगा, जिसमें मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊँगा, और हिंदी के सारे टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है उन्हें शॉर्ट में कवर करूँगा, और जीके की प्रैक्टिस कराऊँगा। इसी तरीके से आपकी दोनों एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगी। अगर जो लोग वीडियो का एग्ज़ाम देंगे तो उनकी वीडियो की हो जाएगी, और जो लोग किसका UP SSSC पैट का एग्ज़ाम देंगे, UP SSSC पैट का, तो दोनों की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। तो ये कंबाइंड वीडियो का रहेगा बिल्कुल फ्री, और आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा जाएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है बस आप वीडियो को शेयर करते रहें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।